हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल क्या है? टू स्टडी दी लेबोरेटरी एनिमल रैट, यानी हमें क्या है, जो लेबोरेटरी एनिमल है रैट, उसके बारे में स्टडी करना है इस प्रैक्टिकल में। ठीक है, या प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट में। ठीक है। और अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के नोट्स, पीडीएफ नोट्स या प्रैक्टिकल मैनुअल या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असाइनमेंट डाउनलोड करना चाहते हो या देखना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल प्ले स्टोर पे एफडीएस फार्मेसी डी फार्मा नोट्स के नाम से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अगर आप सारे प्रैक्टिकल मैनुअल डाउनलोड करना, यानी प्रैक्टिकल मैनुअल डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारा लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप बाय कर सकते हो। वहां पे सारे फार्माकोलॉजी के जो प्रैक्टिकल है वो आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एम। एम क्या है हमारे एक्सपेरिमेंट का? टू स्टडी दी लेबोरेटरी एनिमल रैट। ठीक है, हमें लेबोरेटरी एनिमल रैट जो है उसके बारे में स्टडी करना है इस प्रैक्टिकल में। उसके बाद लिखेंगे रेफरेंस। एम के बाद लिखा जाता है रेफरेंस। तो रेफरेंस कैसे लिखते हैं? पहले जो बुक राइटर के नेम लिखना पड़ता है, फिर बुक नेम लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद बुक पब्लिशर कौन है, फिर पेज नंबर। ठीक है, इस ये पैटर्न होता है लिखने का। अगर आप डी फार्मा में प्रैक्टिकल मैनुअल बनाओगे तो उसमें रेफरेंस आप सेम इसी तरीके से लिखोगे। पहले बुक का राइटर का नेम लिखना पड़ता है, यानी आपने रेफरेंस कहाँ से लिया है वो सारी डिटेल, यानी किस बुक से लिया है वो सारी डिटेल आपको लिखनी पड़ती है। तो पहले आप बुक राइटर नेम लिखोगे, फिर बुक नेम, बुक पब्लिशर, फिर पेज नंबर। तो देखिए बुक राइटर इसके कौन है। सपोज समझिए हमारे पास ये बुक है, तो बुक राइटर नेम कौन है? डॉक्टर मंजुनाथ पी मुदगल। मुदगल। ठीक है, तो ये दो हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए डॉक्टर पी मुदगल मंजुनाथ। ठीक है, यानी ये एक ही राइटर है। इनका नाम क्या है? डॉक्टर मंजुनाथ पी मुदगल। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे? जो उनका लास्ट नेम होता है ये आपको पहले लिखना होता है। ठीक है, ये पैटर्न होता है कि उनका जो लास्ट नेम होगा वो आपको पहले लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए अगर डॉक्टर रवि कुमार होते तो आपको पहले डॉक्टर कुमार रवि बोल के लिखना पड़ता। एग्जाम्पल ये तो ये आप कैसे लिखोगे? डॉक्टर पी मुदगल मंजुनाथ। तो कैसे लिखोगे? डॉक्टर पी मुदगल मंजुनाथ। इस तरीके से लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद बुक नेम। बुक कौन सी है? प्रैक्टिकल, ए प्रैक्टिकल बुक ऑफ फार्माकोलॉजी। तो आप कैसे लिखे? प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ फार्माकोलॉजी। उसके बाद पब्लिशर कौन है? पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन। पब्लिश्ड बाय निराली प्रकाशन। उसके बाद देखोगे पेज नंबर, यानी किस पेज नंबर पे डाटा प्रेजेंट है। जैसे कि पेज नंबर 8 से लेके 10 पे। ठीक है, इस तरीके से आपको रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस के बाद आते हैं थ्योरी। ठीक है, थ्योरी लिखोगे यानी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखोगे, जैसे कि टिपिकल एडल्ट वेट कितना होता है, यानी रैट का टिपिकल एडल्ट वेट कितना होता है, जैसे 250 ग्राम। एवरेज लाइफ स्पैन कितनी होती है? 2 to 3 years। और गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 21 to 23 days। एवरेज लिटिल साइज कितना हो सकता है? 8 to 10। और स्टेज साइकिल के कितने टाइम रहता है? 4 to 5 days। हार्ट रेट क्या होती है? 300 to 500 बीट्स पर मिनट। रेस्पिरेशन रेट 65 to 180 मिनट्स। ठीक है, एक मिनट में 60 to 180 हार्ट बीट्स देते हैं। टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो 1.5 ml है। डेली फूड डेक की बात करें तो 10 to 20 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हो गई कुछ डिस्क्रिप्शन यानी रैट के बारे में। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकल मैनुअल में भी लिखना है। अब बात करते हैं हाउसिंग की। तो मेनी डिफरेंट डिजाइन ऑफ रैट एंड नो वन पैटर्न शुड बी स्टैंडर्ड, यानी बहुत अलग तरीके के डिजाइन के रैट हैं, लेकिन किसी भी रैट का एक स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है। Aluminium box around 6 into 12 into 6 inches deep with taping side should be provided to facilitate stacking, यानी 6 into 12 into 6 inches का डीप टेपिंग साइड एल्यूमिनियम बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप हाउसिंग यानी आप कैसे रख सकते हो उसको, यानी उसके लिए घर आपको बनाना हो तो किस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, लिड्स शुड बी मेड अप ऑफ स्टील, यानी जो लिड्स होती है वो स्टील शीट से मेड अप होनी चाहिए या स्ट्रॉन्ग वायर से। Should be designed so that hopper is built into them and they
शुड बी एकोमोडेट टू होल्ड द ड्रिंकिंग बॉटल। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको हाउसिंग उसकी करनी होती है। ठीक है, हाउसिंग के बाद आते हैं फीडिंग, यानी आपको खाना उनको कैसे खिलाना है वो सारी चीजें। तो आप प्रैक्टिस में भी सेम लिखोगे, पहले आप एम लिखोगे, रेफरेंस, फिर रेफरेंस के बाद आप लिखोगे थ्योरी। तो थ्योरी में आपको सारी चीजें लिखनी है, फीडिंग लिखोगे, फिर डिफरेंट स्टेन्स ऑफ रैट, यानी अलग अलग स्टेन्स के रैट के बारे में लिखोगे। ठीक है, ये देखिए आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद हैंडलिंग, यानी आपको रैट को पकड़ना कैसे है, ये सारे पॉइंट हमने इसमें लिखे हुए हैं। देखिए पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। ठीक है, ये आपको सेम प्रैक्टिस मैनुअल में भी सेम लिखना है। हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो। देखिए, द रैट शुड बी लिफ्टेड आउट ऑफ द केज बाय ग्रेपिंग द बेस ऑफ द टेल एंड प्लेस्ड ऑन द सॉफ्ट सरफेस, यानी इस तरीके से आपको कुछ पकड़ना है। ठीक है, आपको दोनों हाथों से हेल्प लेनी है। Index and middle finger should be placed along the rat head. The thumb and ring finger should be placed under its forelegs. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फिंगर का हेल्प करना है। ठीक है, इसमें यही पॉइंट्स लिखे हुए। द कंप्लीट बॉडी शुड बी हेल्ड बाय ग्रैबिंग द बैक यूजिंग कंप्लीट प्लैम, यानी आपको ये पीछे के तरीके से पीछे से पकड़ना है, यानी बैक साइड से। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑन रैट, यानी एक्सपेरिमेंटल क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, स्टडी ऑफ एनेस्थीसिया या एंटी कोसोल्वेंट ड्रग के बारे में, तो उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो। स्टडी ऑफ ऑस्ट्रेस साइकिल, मेटिंग बिहेवियर एंड लैक्टेशन, ये आप स्टडी कर सकते हो। गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन के बारे में, हिपोटॉक्सिसिटी स्टडी के बारे में, स्टडी ऑन मास्ट सेल के ऊपर आप स्टडी कर सकते हो। 6 बायो एसे ऑफ वेरियस हार्मोन्स, ठीक है, जैसे इंसुलिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया एंड वेसोप्रेसिन, ये सारे एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर के बारे में आप स्टडी कर सकते हो रैट में। एप्लीकेशन की बात करते हैं, यानी कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन मतलब यूज कहाँ कहाँ पे, जैसे रैट रिसेंबल मैन इन सेवरल ऑर्गन फंक्शन एंड न्यूट्रिशन। रैट और सेंसिटिव टू मोस्ट ऑफ ड्रग दस और वेरी यूजफुल एक्सपेरिमेंटल एनिमल, यानी जैसे कि रैट जो होते हैं उस उनके जो ऑर्गन होते हैं सेवरल ऑर्गन फंक्शन मतलब कुछ सेम होते हैं मेंस के जो होते हैं, तो इसलिए उनके फंक्शन को और न्यूट्रिशन को वो मतलब देखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। और रैट जो सेंसिटिव होते हैं सारे मतलब मोस्ट ऑफ ड्रग उनके सेंसिटिव मतलब रैट्स जो है सेंसिटिव होते हैं। दैट्स वेरी यूजफुल एक्सपेरिमेंटल एनिमल। रैट डू नॉट हैव वॉमिटिंग सेंटर, यानी रैट वॉमिटिंग सेंटर नहीं होता। कैन नॉट स्टडी अबाउट एमिट्स, यानी आप एमिटिक्स यानी वॉमिटिंग के बारे में नहीं पढ़ सकते हो रैट में। उसके बाद आप लास्ट में लिखोगे रिजल्ट। ठीक है, तो आपको सेम प्रैक्टिकल मैनुअल में भी आपको सेम लिखना है। जैसे कि देखिए, पहले आप लिखोगे एम, लिखोगे एम के बाद आपको रेफरेंस लिखना है, रेफरेंस के बाद आपको थ्योरी लिखनी है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल मैनुअल आप बनाओगे, और पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। हाउसिंग के बारे में लिखोगे, फीडिंग के बारे में लिखोगे, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेन्स ऑफ रैट होते हैं उनके बारे में, हैंडलिंग कैसे पकड़ा जाता है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑन रैट, एप्लीकेशन, और उसके बाद रिजल्ट। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।